हेलो एवरीवन। हम जो है वो बिज़नेस स्टडीज़ में जो है वो थ्योरीज़ कवर कर रहे हैं क्लासिकल एज की। तो वो हम देखते हैं आज। जैसा कि ये जो है हम इसके एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में कवर कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो कैसे किस एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुज़र करके आज जो है हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम बन के आई है। तो उसमें से सबसे पहले जो है हमने देखा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट। आज जो हम देखेंगे वो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की जो थ्योरी है इसका बेसिकली कंप्लीट नेम है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है वो ज़्यादातर जो है मैनेजर्स पे जो है वो फोकस करती है और व्हाट कंस्टिट्यूट्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस इस चीज़ पे इसका फोकस है। जिस तरह साइंटिफिक मैनेजमेंट का साइंटिफिक मेथड्स को बिजनेस में जो है वो इन्वॉल्व करना वो उसका काम था, तो उसी तरह इसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो ये हैं कि मैनेजर किस तरह काम करते हैं और एक अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैसे की जाती है। उसके बाद इसमें जो इसका जो है ये थ्योरी बेसिकली दी किसने है, ये हम जो है वो हेनरी ने दी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। While Taylor was concerned with the first line managers, अब देखें जो हमने पिछली थ्योरी पढ़ी है साइंटिफिक मैनेजमेंट, F.W. टेलर ने उसने क्या किया था, उसने फर्स्ट लाइन मैनेजर और मैनेजमेंट लेवल जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाया था। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी ये मैंने पढ़ाए थे उसमें। उसके अलावा एंड द साइंटिफिक मेथड फ्यूल्स अटेंशन वाज डायरेक्टेड एट द एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजर। इसमें फोकस जो था वो एक्टिविटीज क्या क्या की कर रहा है एक मैनेजर और एक मैनेजर की क्या क्या एक्टिविटीज हैं, उसमें बेसिकली इस चीज़ पे फोकस था। हम इसको जो है आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद है ही रोट हिज पर्सनल एक्सपीरियंस एट द एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ लार्ज फ्रेंच कोल माइनिंग फर्म। अब जो फ्योल था, टेलर जो था, उसने बेसिकली क्या किया था कि उसने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था। ठीक है। फ्योल डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एज समथिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम अकाउंटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन। जो फ्योल था उसने बेसिकली डिस्क्राइब किया प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट को एज समथिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम अकाउंटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर बिजनेसेस। तो उससे इसने खुद को डिफरेंस किया। हिज बिलीव दैट मैनेजमेंट वाज एन एक्टिविटी कॉमन टू ऑल बिजनेसेस। उसका ये मानना था कि मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो तमाम बिजनेसेस में पाई जाती है, इंड्योर करती है। गवर्नमेंट इवन द होम लेट हिम टू डेवलप 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फ्योल जो है इसके बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं वो 14 प्रिंसिपल्स इसने डेवलप किए हैं। फंडामेंटल रूल्स ऑफ मैनेजमेंट उनको कहा जाता है और वो तकरीबन तमाम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं। अगर हम क्रक्स देखें फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो ये है कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग द एंडिंग विद द कंट्रोल। यानी कि किसी चीज़ को प्लान करना, फिर उसको एंड लेवल पर कंट्रोल तक लेके जाना, उसको कंट्रोल किया जाए, तो ये उस पर कवर करता है उसको। और ये जो है ये प्रिंसिपल्स ये बेसिकली जो हेनरी टेलर है उसने क्या किया था कि एक बुक लिखी थी 1949 में, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो इस बुक के अंदर जो है इसमें जो है ये रूल्स वगैरह जो 14 प्रिंसिपल्स हैं ये दिए गए थे। और एक और इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मॉडर्न मैनेजमेंट के जो मेथड्स हैं ना आज जो हम फॉलो करते हैं, उनका ये जो है फादर समझा जाता है या फाउंडर समझा जाता है और इसको मैनेजमेंट स्टडीज़ और मैनेजमेंट थॉट का फादर कहा जाता है। तो ये जो है टेलर के बारे में एक फ्योल के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब हेनरी फ्योल, अब देखें ये जो हेनरी फ्योल है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये फ्रांस में पैदा हुआ 1841, 1925 में ये फौत हुआ। इसका मतलब है कि इसने अपनी ज़िंदगी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फेज़ जो है वो देखा है। अच्छा, हेनरी फ्योल जो था वो 1941 में कॉन्स्टेंटिनोपल फ्रांस में पैदा हुआ। ही ग्रेजुएटेड एज अ माइनिंग इंजीनियर
1860 from National School of Mining. After his graduation, he joined French coal mining company as an engineer. उसने ज्वाइन किया, कुछ सालों बाद वो प्रमोट हुआ एज अ मैनेजर, अपॉइंट किया गया बाद में जनरल मैनेजर अपनी कंपनी में 1888 में। उस वक्त द कंपनी सफर्ड हैवी लॉस, उस टाइम कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था और वो बैंकरप्ट में जा रही थी। हेनरी फ्योल ने बेसिकली क्या किया कि उसको बैंकरप्टी से जो है वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन पे ला के खड़ा कर दिया। उसने तरक्की में एक रोल प्ले किया और एक रिकॉर्ड लेवल का प्रॉफिट जो है उस कंपनी को, उसने कोल माइनिंग कंपनी को दिया और ये बहुत बड़े लेवल पर जो है देखा गया ये प्रॉफिट, यानी कि और चला भी बहुत ज़्यादा अरसे तक। अब ये तो था कि बेसिकली जो हेनरी फ्योल है ये क्या सोचता है इस बारे में। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि वो कौन कौन से मेथड्स यूज़ करता था या उसके जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में उसका क्या ख्याल था। अब यहाँ पर बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल का जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह है वो हम यहाँ पे इसको देखेंगे। तो वो कहता है हेनरी फ्योल जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी जिस तरह है, तो उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का, और जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है इसका भी वो फादर कंसीडर किया जाता है। उसने क्या किया कि जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उसने कहा कि ये जो मैनेजमेंट है ये 6 जो क्राइटेरिया है उनमें इसको डिवाइड किया गया। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि जो हेनरी फ्योल है उसका एक अहम काम ये भी है कि उसने टेक्निकल और मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया था। अब जहाँ तक ताल्लुक है टेक्निकल एक्टिविटीज़ का, तो टेक्निकल एक्टिविटी में प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चर करना और एडॉप्शन, ये टेक्निकल एक्टिविटीज़ के अंडर आता है। इसमें जो इसकी जो मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंडर वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और एडॉप्शन करते हैं। उसके बाद है कमर्शियल एक्टिविटीज़, इसमें बाइंग होती है, मैनेजमेंट की जो कमर्शियल एक्टिविटी है बाइंग होती है, सेलिंग होती है, एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल एक्टिविटी, सर्च फॉर एंड ऑप्टिमम यूज़ ऑफ कैपिटल, यानी कि आपके पास जो कैपिटल मौजूद है उसका ऑप्टिमम यूज़ फाइनेंशियली करना, तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है। सिक्योरिटी एक्टिविटी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन्स, यानी कि जो प्रॉपर्टी जो पर्सन से मुराद एम्प्लॉय और प्रॉपर्टी से मुराद आपका इंस्टीट्यूशन है। अकाउंटिंग एक्टिविटीज़, स्टॉक टेकिंग, बैलेंस शीट, कॉस्ट, स्टैटिस्टिक्स, ये एक्टिविटीज़। उसके अलावा है मैनेजेरियल एक्टिविटीज़। मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ क्या हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। तो ये 6 जो ग्रुप्स हैं मैनेजमेंट के, ये हेनरी फ्योल ने जो है वो दिए हैं और इसके ये सबसे बड़ा एक मैनेजमेंट के लिए जो है रोल प्ले किया है इसने, कि मैनेजमेंट को इसने टेक्निकल और मैनेजेरियल लेवल पर डिवाइड कर दिया है। इसने बताया कि बेसिकली मैनेजमेंट जो है वो किन किन ग्रुप्स में जो है पाई जाती है। अब यहाँ पर हेनरी फ्योल ने जो है वो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। उन 14 प्रिंसिपल्स को हम देखते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, आउटपुट बाय मेकिंग एम्प्लॉयज मोर एफिशिएंट। जब आप किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड के बंदे को वो कोई काम सौंपते हैं तो वो आदमी फिर क्या करता है, उसमें ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट नंबर पर है अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो ऑर्डर दे सके और सही काम सही जगह पर सही टाइम पे करवा सके। डिसिप्लिन, हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए, एक गवर्न करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को डिसिप्लिन के तहत, और वो डिसिप्लिन सबके लिए होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, ऑर्डर्स जो है उसको एक ही सुपीरियर से लेना चाहिए, ऐसे नहीं हो कि 10-10 सुपीरियर उसको ऑर्डर दे रहे हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि सारे के सारा जो स्टाफ है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सिर्फ और सिर्फ उस गोल अचीवमेंट की तरफ होगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसे असाइन किया है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, द प्रिंसिपल ऑफ एनी वन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज शुड नॉट टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। सबऑर्डिनेशन, अब इसमें क्या है देखें,
दो इंटरेस्ट हैं, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट और दूसरा है जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट में पर्सनल इंटरेस्ट देखा जाता है और जनरल इंटरेस्ट में कलेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखा जाता है। तो कहते हैं कि हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए एज कंपेयर टू पर्सनल इंटरेस्ट। उसके बाद है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या है कि वर्कर्स जो है उनको फेयर वेज दिया जाना चाहिए, यानी कि उनकी जो सर्विसेज हैं उसकी जो फेयर अमाउंट है वो उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद है सेंट्रलाइजेशन, रिफर टू द डिग्री टू विच सबऑर्डिनेट्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इसमें आप जो है वो सबऑर्डिनेट्स को भी जो है वो इन्वॉल्व करें कि वो आपकी ओपिनियन मेकिंग का पार्ट बने। स्केलर चेन, the line of authority from top management to the lowest ranks is the scale chain. For example, ये हमारे पास अथॉरिटी का एक चेन क्रिएट किया गया है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। अगर किसी बंदे ने डी कैटेगरी लेवल, या सॉरी अगर हम उल्टा चलें तो ए बी सी और डी, अगर यहाँ पर किसी आदमी को डी तक जाना है, ए तक जाना है डी को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस डायरेक्ट जो है ए तक चले जाओ, नहीं, डी पहले जाएगा सी के पास, सी फिर जाएगा बी के पास, बी जाएगा ए के पास। तो इसको कहते हैं स्केलर चेन, यानी कि स्केल के हिसाब से चेन बनाई गई हो, उसको कहते हैं स्केलर चेन। उसके बाद है ऑर्डर, पीपल एंड मटेरियल्स शुड बी इन राइट प्लेस एट द राइट टाइम। हर चीज एक ऑर्डर में होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बाद में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। इक्विटी, मैनेजर शुड बी काइंड हो, फेयर हो अपनी सबऑर्डिनेट्स की तरफ, ऐसा नहीं है कि बस मैनेजर्स जो है वो डिक्टेटर बन जाएं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल्स, इसमें जो है पर्सनल, इसमें बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट ये है कि एक एम्प्लॉय को पता हो कि यार अब उसको कोई यहाँ से निकालेगा नहीं। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड ऑर्डरली पर्सनल प्लानिंग एंड इंश्योर दैट रिप्लेसमेंट्स आर अवेलेबल टू फिल वैकेंसीज। उसके बाद है इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज हु आर अलाउड टू ओरिजिनेट एंड कैरी आउट प्लान्स विल एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट, यानी कि जो मैनेजमेंट है या जो मैनेजर्स हैं उनके पास ये अथॉरिटी हो कि वो कोई चीज़ नई इनिशिएट कर सके, इससे मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और नए नए आइडियाज़ जो हैं वो हमारे पास आएंगे। उसके बाद लास्ट पर है स्पिरिट डी कॉर्प्स, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है प्रमोटिंग टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट जो है वो प्रमोट होनी चाहिए इंडिविजुअल स्पिरिट की बजाय, हार्मनी हो, यूनिटी हो एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये 14 जो है वो प्रिंसिपल हैं हेनरी फ्योल के। आई होप कि इनमें जो है आपको समझ आ रहे होंगे। उसके बाद एक अहम एस्पेक्ट ये है कि हेनरी फ्योल ने कहा है कि इन प्रिंसिपल्स की जो एप्लीकेबिलिटी है वो क्या है। बेसिकली वो ये है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फ्लेक्सिबल हैं। अब इसमें कहता है कि फ्योल वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स शुड बी फ्लेक्सिबल, यानी कि ऐसा नहीं है कि बस ये थंब रूल है और इन्हीं को फॉलो किया जाए, नहीं, यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि ये सारे रूल फ्लेक्सिबल हैं ताकि जो आपके स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन है उस हिसाब से मामलात को डील किया जा सके। Subsequently, however, the rigid application of these functions by managers came under criticism. अब ये जो फंक्शन है इससे क्या होगा कि जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो क्रिटिसिज्म के अंडर आ जाएगा। But the fact remains that his contention that management is continuous process beginning with planning and ending with coordinating, controlling also remains popular today and can be found in nearly all management texts. अब यहाँ पर ये बात है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए जो मैंने पिछली स्लाइड में बताए। अब इसकी वजह से इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा इसके फंक्शंस के अंडर, लेकिन इसमें मेन बात यही है कि जो हेनरी फ्यूल ने कहा कि मैनेजमेंट का काम प्लानिंग से शुरू होता है और कंट्रोल पर ख़त्म होता है। तो ये इसका, और ये जो इसका एस्पेक्ट है ये हर मैनेजमेंट के टेक्स्ट में पाया जाता है। उसके अलावा प्रिंसिपल्स के अलावा आगे हम जो है वो फंक्शंस तो पढ़ेंगे मैनेजमेंट के, लेकिन फ्यूल के 6 फंक्शन जो फ्यूल ने दिए हैं, सबसे पहला है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर कमांडिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, फोरकास्टिंग।
सबसे पहले नंबर पर कोई प्लान किया जाता है, फिर दूसरे नंबर पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज करके फिर कमांड जो है वो दी जाती है, फिर उसमें कोऑर्डिनेशन किया जाता है, कोऑर्डिनेशन करके फिर उसमें कोई मसला वगैरह ना हो उसको कंट्रोल किया जाता है, और उसके बाद एट द एंड फिर फॉरकास्टिंग की जाती है। तो ये 6 प्रिंसिपल्स जो है हेनरी फ्योल ने दिए हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब इससे पहले हम लोगों ने FW टेलर पढ़ा और हेनरी फ्योल अब पढ़ा। अब इनमें से हमें जो बेसिक डेफिनेशंस हैं या बेसिक उनका कंसंट्रेशन, अप्रोच, फोकस और थ्योरी जो है वो हमें यहाँ पर कंपैरिजन अगर हम इनका देखें इन शॉर्ट, तो है ये बेसिकली जो हेनरी फ्योल है ये फादर है मॉडर्न मैनेजमेंट का, जबकि टेलर जो है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर है, और इसने जो है कंट्रीब्यूट किया है 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, इसने कंट्रीब्यूट किया है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में, इसके 14 नहीं है, जस्ट इसके प्रिंसिपल है फॉर एनहेंसिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। इसका है मैनेजेरियल एफिशिएंसी, इसने 14 रूल दिए हैं कि मैनेजेरियल एफिशिएंसी इंप्रूव की जाए। इसने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं कि प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये इनमें डिफरेंस है। और कंसंट्रेशन क्या है दोनों की, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, हेनरी फ्योल टॉप लेवल की मैनेजमेंट को डील करता है कि टॉप लेवल की मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, जबकि FW टेलर ये कहता है कि लोअर लेवल, लाजमी बात है जो प्रोडक्टिविटी है वो लोअर लेवल पे होती है और जो मैनेजेरियल एफर्ट्स हैं वो हायर लेवल पे होती हैं। अप्रोच क्या है दोनों की, टॉप मैनेजमेंट बेस्ड ऑन टॉप डाउनवर्ड अप्रोच, यानी कि टॉप डाउनवर्ड अप्रोच है इसकी। इसका है सुपरवाइजरी व्यू पॉइंट, बॉटम अपवर्ड अप्रोच। इसकी जैसे ये जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है और ये बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है। तो ये इन दोनों की अप्रोचेस हैं। उसके अलावा जो हेनरी फ्योल है ये फोकस करता है डिलीवरिंग मैनेजेरियल एफिशिएंसी पे, जबकि FW टेलर जो है वो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पर इसका फोकस है कि लेबर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्टिव कैसे हो। और हेनरी फ्योल जो है ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता है, पर्सनली वो क्या एक्सपीरियंस किया है उसने, जबकि FW टेलर जो है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की बेस पे किसी भी चीज़ को देखता है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो हेनरी फ्योल की थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, और अगर आप किसी तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं सो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। सो थैंक यू।